पहला क्वेश्चन देखते हैं। प्रत्यावर्ती धारा AC को दिष्ट धारा DC में परिवर्तित करने वाली युक्ति को कहते हैं, उसे रेक्टिफायर कहा जाता है। इसका आंसर नंबर सी हो जाएगा। प्रत्यावर्ती धारा AC को दिष्ट धारा DC में परिवर्तित मतलब बदलने, परिवर्तित करने वाली युक्ति को रेक्टिफायर कहा जाता है। विद्युत फिटिंग्स में एक तार को भूमि मतलब भू संपर्कित मतलब भूमि से संपर्क किया जाता है। इसका कारण क्या होता है? इसका कारण होता है यदि शॉर्ट सर्किट होता है, जो वो धारा होती है वह भूमि में चले जाती है। तो इसका आंसर नंबर ए हो जाएगा। शॉर्ट सर्किट हो जाए तो धारा भूमि में चले जाएगी, इससे घर में नुकसान नहीं होगा। विभवांतर का मात्रक होता है, विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट। एक आदर्श वोल्टामीटर का प्रतिरोध होता है, एक आदर्श वोल्टामीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। प्रतिरोध का मात्रक है, प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। ओम का सिंबल होता है इस प्रकार का होता है। घरों में लगे पंखे बल्ब आदि लगे होते हैं, यह समांतर क्रम में होते हैं। इसका आंसर नंबर सी। किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। यह नियम जो है ओम के नियम का पालन करते हैं। इसका आंसर नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जैसे विशिष्ट प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक है, विशिष्ट प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक होता है ओम मीटर। आंसर नंबर बी हो जाएगा। यदि 3 ओम और 6 ओम के प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़े जाए तो संपूर्ण प्रतिरोध होगा, तो संपूर्ण प्रतिरोध हो जाएगा 2 ओम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक शुष्क शेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? जो शुष्क शेल होता है उसमें रासायनिक ऊर्जा पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, जैसे कि समान शुष्क शेल में विद्युत अपघट्य होता है, सामान्य शुष्क शेल में अमोनियम क्लोराइड पाया जाता है। एक कार की बैटरी में प्रयुक्त तो विद्युत अपघट्य होता है। जो कार में बैटरी होती है, बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल पाया जाता है, इसे H2SO4 कहा जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल को। शुष्क शेल है, शुष्क शेल प्राथमिक शेल होता है। लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहा जाता है? जैसे कि कोई लोहा है, ऐसे कि ये लोहा है, इसके ऊपर जिंक की परत चढ़ा दी जाती है। क्यों चढ़ाया जाता है? क्योंकि अगर ये जो होता है जंग लगने से बचाता है, लोहे को जंग लगने से बचाता है। इसी के अगर किसी लोहे पर जिंक की परत चढ़ा दी जाएगी तो वो जो होगा लोहे को जंग लगने से बचाएगा, और इस प्रक्रिया को गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। आंसर नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विद्युत अपघटन संबंधी नियम किसने प्रतिपादित किया? विद्युत अपघटन संबंधी नियम कहा जाएगा तो फैराडे का नाम आएगा, फैराडे ने प्रतिपादित किया था। विद्युत फ्यूज में इस्तेमाल किए जाने वाले मिश्र धातु होते हैं, वे होते हैं निम्न विशिष्ट प्रतिरोध और निम्न गलनांक के होने चाहिए। आंसर नंबर सी हो जाएगा। वोल्ट सेल के आविष्कारक है, वोल्ट सेल का आविष्कार एलिजेंड्रो वोल्टा ने किया था। इसका आंसर नंबर सी हो जाएगा। आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाली जो तार होती है वो किस पदार्थ की बनी होती है? तो वो जो तार होती है वो टीन और शीशे का एक प्रकार होता है, टीन और शीशे के एक मिश्र धातु से बना होता है। तो आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाली तार जो होती है वो टीन और शीशे से बनी एक मिश्र धातु होती है। बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व का बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। बिजली का बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का बना होता है। विद्युत हीटर का एलिमेंट निम्नलिखित में से किस धातु का बना होता है? नाइक्रोम धातु का बना होता है। जो विद्युत हीटर होता है जो उसमें ऐसे तारे होती है, ये इस गोल प्रकार की होती है, तो ये जो तारे होती है नाइक्रोम धातु की बनी होती है। 100 वाट वाले 10 बल्ब प्रतिदिन 1 घंटा जलाते हैं तो प्रतिदिन विद्युत
ऊर्जा का उपयोग जो होगा 1 यूनिट खर्च होगा। आंसर नंबर ए हो जाएगा। तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। इसका आंसर नंबर सी हो जाएगा। निम्न में से कौन विद्युत अनुचुंबकीय है? विद्युत अनुचुंबकीय क्रोमिन। क्रोमिन विद्युत अनुचुंबकीय है। निम्न में से कौन प्रतिचुंबकीय है? प्रतिचुंबकीय बिस्मथ है। क्रोमिन मतलब Cr हो जाएगा, बिस्मथ Bi। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया गया और स्टेट द्वारा किया गया था। इसका आंसर नंबर बी हो जाएगा। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम और स्टेट द्वारा अवलोकित किया गया। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों का उपयोग निम्न में से किसको बनाने में उपयोग किया गया है? जननित्र को बनाने में उपयोग किया जाता है। इसका आंसर नंबर सी हो जाएगा। विद्युत मोटर निम्न सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है। विद्युत मोटर जो होती है फैराडे के नियम के अनुसार कार्य करती है। ट्रांसफार्मर क्या है? ट्रांसफार्मर जो होता है AC वोल्टता को घटाने और बढ़ाने में प्रयुक्त किया जाता है। ट्रांसफार्मर AC वोल्टता को घटाने और बढ़ाने में प्रयुक्त किया जाता है। आंसर नंबर बी हो जाएगा। लेंज का नियम निम्नलिखित में से किसके लिए आवश्यक होता है? ऊर्जा संरक्षण के लिए आवश्यक होता है। लेंज का जो नियम होता है वो ऊर्जा संरक्षण के लिए आवश्यक होता है। इसका आंसर नंबर ए हो जाएगा। परमाणु के नाभिक में होते हैं। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। मान लीजिए ये जो एक सर्कल है ये नाभिक है, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये ऋण आयन में होते हैं और ये चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं इलेक्ट्रॉन। तो नाभिक में कौन पाया जाता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन।